दुनिया के लिए चाहे वो स्टीफन अलेक्जेंडर क्यों ना हो, मगर पूरा सेंट डोमिनिक उसे कचरे के नाम से जानता है। क्या यार एक बात सुनने लेके जाती है। हाँ बोल। चल कमान कचरा। मैच करवा देगा तू, तेरे साथ मैं नहीं खेलता। ना घटिया बॉलर। हम बॉलिंग देते थे, रनिंग पे इतना अच्छा स्पीड में आता था, बॉल घुमाता तो वाइड नहीं तो ऊपर, नो बॉल। पहली बार ही देखा था उसे मैंने हमारे स्कूल में, डीटीए में साथ पढ़ते थे। फ्रेंड सर्कल में आके मेरा कुछ ज्यादा ही केयर करता था। सारे फ्रेंड्स नहीं होते थे, मेरे साथ ही होता था, मैं ही बड़बड़ाता रहता था, वो चुपचाप चल रहा होता था मेरे साथ। 4 बजे स्कूल छूट जाता था, 4 बजे तक हम आते थे, बैग वैग फेंका और सीधा वीडियो गेम जाके खेलते थे। वीडियो गेम खेलने के बाद जाके क्रिकेट खेल के बंटा जूस वगैरह सब पी पा के घर आते थे 8 बजे तक। 8 बजे आते वही गाली खाना था। डेली का यही ड्रामा होता था हमारा स्कूल से खत्म होने के बाद यही चालू रहता था हमारा। हमारे ग्रुप में 4 लोग थे, कचरा भी था। हम तीनों मतलब बात कर रहे होते थे, हंसते थे, वो चुपचाप बैठा रहता था। कुछ कमेंट्स मार दिया हमने, आप उस पर भी मार दिया, तब भी ये करता था, ठीक है। और आपस में हम बात कर रहे हैं तो पट उसकी तरफ ध्यान दो तो वो ऊपर देख के पता नहीं नाखून चबाता रहता था, अजीब सा। मैं उसके बारे में कई बार पूछ चुका हूँ, तू नाखून क्यों चबाता रहता है, क्या प्रॉब्लम है? वो बताता ही नहीं था, कुछ नहीं यार बोलता रहता था। वो उसको तमिल तो आती नहीं थी, और मेरे 3 लड़के ऐसे थे कि मद्रासी, मतलब सारे उसकी तमिल में झंड करते रहते थे, वो हंसता ही रहता था। मैच तो हरवा दिया तूने, चल यार सेक्टर 1 चलते 2 सदा में, ठीक है। चलो तू तो आएगा नहीं, तू स्कूटर निकाल, हम दोनों बस में आते हैं, ठीक है। वो 2 लोग हैं, उनकी फैमिली, माँ बाप और उसकी बहन थी एक छोटी सी जो बचपन में ही गुजर गई। अब वो ही रहता है तो घर पे। स्कूल छूटने के बाद लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। मेरे को जॉब मिल गया, उसको कॉलेज में एडमिशन मिल गया। मेरे पास इतने अच्छे नंबर्स नहीं थे कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिले। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आनी पड़ी मेरे को। पापा के गुजरने के बाद मेरे को ही संभालना था घर, और इतनी अच्छी किस्मत का मेरी कि मतलब मैं कुछ और पढ़ सकूँ। हम लोग मिलते रहते थे बीच बीच में, मगर बीच बीच में जैसे कॉलेज स्टार्ट हो गए, फिर मैं फ़ोन करता था तो यही कहता रहता था कि मतलब यार कॉलेज का प्रोजेक्ट काम है इसलिए मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। कभी कहता था कि कुछ कॉलेज के प्रोग्राम में फंसा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ कहता ही रहता था। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फ़ोन कॉल्स भी कट हो गए, फिर तो पहले मिलना बंद हुआ, फिर फ़ोन कॉल्स कट हो गए, अभी बहुत मुश्किल से मिलता है। लास्ट टाइम एक बार चर्च के बाहर, मैं डेली ऑफिस जाते हुए चर्च जाके जाता हूँ मॉर्निंग, तो एक दिन मैं ऐसी चर्च जा रहा था, बाइक से उतरा था, इतने में देखा तो चल रहा था रास्ते में, सामने ज़्यादा दूर भी था, मेरी आवाज़ सुन सकता था। मैंने बड़े देर से कचरा करके बुलाए जा रहा था, और उसने ध्यान ही नहीं दिया मेरी तरफ, बस चलता चला गया। बुरा लगा, अब क्या कर सकते हैं। अब फ्रेंड है, अब बड़ा आदमी बन गया, अब क्या करें, बड़ा एमएनसी कंपनी है, हमें कचरा बना दिया उसने, जबकि कचरा वो था। स्टीव साला सबसे बड़ा खप्पी, खुराफाती, और इसका दिमाग रॉकेट की स्पीड से चलता है साले का। कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर में 4-5 बंदों का बड़ा सॉलिड ग्रुप बना हुआ, बट ये साला अलग ही रहता था। आया शुरू में ही, इसको थोड़ा थिएटर में थोड़ा इंटरेस्ट था, वीडियो में थोड़ा इंटरेस्ट था, वहाँ पे इसने सोसाइटी ज्वाइन कर ली, क्लासेस करनी नहीं, एक आधी क्लास करता भी था तो साला पीछे आया बैठ रहा, फ़ोन पे लगा रहता, क्लास खत्म हुई निकल गया अपने काम से काम, और बाकी दुनिया की क्या थोड़ी बहुत बातचीत शुरू करी, ये साला चुपचाप रहता है, तो इसकी ना मार के भगा देंगे। हमारा ग्रुप वैसे ही इतना खप्पी है, ये क्या कर लेगा भाई। जब लड़के ने बात करनी शुरू की, किसी को नहीं छोड़ा। कंप्यूटर में आसानी होती
कमेंट पे बैंड, हर चीज़ के बारे में ओपिनियन, हर चीज़ के बारे में प्रॉब्लम। इसको कभी चढ़ती है नहीं थी, पीता सिर्फ बियर था। हमें वोडका गाड़ी जो मिले वो चढ़ा देता था। बॉटम्स अप भाई, बॉटम्स अप, खींच कोई दिक्कत नहीं। हम भी चढ़ी होती थी, पता चलता नहीं ना 2 पैक के बाद खींच जाते थे भाई। और उस दिन बॉटम में करवा के इसने उल्टी करवा दी। मुंह धो मेरे को बस वो इंसिडेंट याद करना है। तो मैं आज तक मेरा खून खौलता पता। और मैं उस दिन मैंने एक बात दिल से बोली थी कि मैंने कहा अगर मेरे सामने कोई मेल बंदा होता तो मैं उसको मार देता। मैंने कहा आप मुझे, और मैंने पता सिर्फ मैं रो के सिर्फ एक बात बोल रहा था। मैंने कहा आप मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे जानते नहीं हो, मेरे दोस्तों से पूछो, मैं मार देता उस बंदे को। बहुत पॉजिटिव था। अगर ग्रुप की तरफ कोई देख ले, कुछ बोल देना, छोड़ता नहीं था उसको। कैंपस इंटरव्यू चल रहे थे एंड 3rd ईयर के एंड में, इसका एक MNC कंपनी में हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, ज्वाइन तो करना नहीं इसने, जहाँ हो गया, अब देखते हैं क्या करेगा ये, थिएटर ही करना है इसमें। तो कॉलेज ख़त्म हुआ, कुछ दिन तक तो बात हुई। जिस दिन इसकी ज्वाइनिंग आई उसके बाद से फ़ोन बंद, सब कुछ बंद। नहीं भाई, बात ही नहीं करता थिएटर, तो मुझे लगता नहीं है करता, क्योंकि उसने ज्वाइनिंग कर ली थी, इतना मुझे पता। क्या हम लोग यहीं आके बैठते हैं, यहीं मिलते थे सब हर दूसरे तीसरे वीकेंड में। पता नहीं, अब अभी भी बैठते हैं हम, तो वेट करते हैं उसका आएगा कब आएगा। ठीक है। स्टीव से फर्स्ट टाइम मैं कॉलेज के 3rd ईयर में मिला था। टू बी रियली ऑनेस्ट, हम तीनों में से किसी को टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। हमने आज तक इससे पहले कभी कोई फिल्म ही नहीं बनाई थी। ना किसी को कैमरा आता, ना लाइटिंग का कोई नॉलेज, और कहने के लिए मैं ही सारा कुछ कर रहा था क्योंकि वो तो एक्टर्स थे। मेरे से इतनी गलतियाँ हुई, इतने गुफअप, आधे फ्रेम में मेरे शैडोज, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सो यू कैन सी, एज अ पर्सन वो चाहते थे तो वो अपना टेम्पर लॉस, ही कुड हैव लॉस्ट हिज टेम्पर। वो मुझ पे चिल्ला सकता था, मुझसे लड़ सकता था, बट नहीं, वो भी ये बात समझता था। सो ही न्यू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वो बहुत कॉर्पोरेटिव था। उसके थॉट्स बहुत ही लॉजिकल, उसको हर बात के लिए फैक्ट्स चाहिए होता था, उसको ऐसे नहीं कन्विंस कर सकते थे। ओफ, वो तो पूछो मत। मुझे वो एक चीज़ है जो आज तक कभी समझ में नहीं आई। आई मीन, एक बंदा जिसका इंक्लिनेशन, जिसका हार्ट, जिसका सोल थिएटर है, स्क्रिप्ट्स है, जो पूरी रात बात कर सकता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि वो बंदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या कर रहा है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वी वर नॉट गुड फ्रेंड्स और समथिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट ही एक्चुअली नेवर गेव मी द फ्रीडम और द स्पेस, या उसने मुझे वो कंफर्ट जोन नहीं दिया कि मैं उससे कुछ पूछूं। आई मीन, वो इतना फोकस था कि मतलब उससे रात भर तुम काम की बातें करा लो, पर कुछ पूछो तो ना, वो मतलब नहीं होता था। मतलब मैंने इतने टाइम में मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला, या उसने वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि मैं उसके लाइफ के बारे में कुछ जान सकूं। वो थोड़ा सा दूरी रखता था। आई मीन, एक उसने लाइन सी खींच रखी थी कि तुम ये कर सकते हो, पर इसके आगे वो चीज़ नहीं थी, वो कंफर्ट स्पेस ही नहीं था। कल ही आया था शाम को, मैं प्ले की प्रैक्टिस कर रहा था, वो आया एकदम से, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा गिव मी लाइक 2 मिनट्स, मैं आता हूँ। मैं प्ले की प्रैक्टिस करके रुका तो वो बड़ी अब्रप्टली चला गया, बिना कुछ बोले वो जा चुका था। यार, जब HR की नौकरी में कोई इंजीनियर या डॉक्टर तो आता नहीं है। पहला दिन था, हम सब नर्वस थे, पहली नौकरी थी, तो मैं सोचा यार लड़के थोड़ी बात करी यार, पर आदमी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, एकदम ठंडा था। ट्रेनिंग तक तो मुझे लगता था यार ये आदमी अलग रहना चाहता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मैं ज़्यादा हाइपर हूँ। पर फ्लोर में मैंने देखा कि यार इस आदमी का बिल्कुल एटीट्यूड ही अलग है।
मैंने कभी इसे हाय करी तो उसका कभी एकदम वो गुड मॉर्निंग वाला रिस्पॉन्स नहीं हुआ कि हाय विशेष कैसा है तू। हम कभी से पूछेंगे यार वो मेल आई है उसका क्या रिप्लाई देना है, तो पता नहीं, ऐसी बातें करेगा। और कभी महेंद्र साहब आ जाए तो सर एकदम एनर्जी में खड़ा हो जाएगा, आगे पीछे घूमेगा। मेरे को बिल्कुल भी ऐसे चाटू तरीके के लोग पसंद नहीं। वैसे से 10 बार पूछ लो कि यार तू सिगरेट पिएगा, स्टेशन पे चलते हैं सिगरेट पीते हैं, इस आदमी कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, नहीं ठीक है मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मुझे आज जल्दी जाना है, मेरा फ़ोन आया है, मुझे काम मिला है। और किसी दिन गलती से एक बार क्या हुआ कि इसके पास माचिस नहीं थी, तो हमने देखा कि आज ये क्या है, आज स्टीफन साहब हमारे साथ बैठ के सिगरेट पी रहे हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी हमेशा से कि ये आदमी बिल्कुल सेल्फिश है। हुआ यूँ कि एक बार महेंद्र सर ने हमें 8 जून का एक टारगेट दिया। अब टारगेट उसे और स्टीफन को और मुझे साथ में मिला था। सर ने बुला के कहा था देखो विशेष, स्टीफन और तुम इस यूर ऑन इट, और मुझे ये रिपोर्ट तुम दोनों से चाहिए। आदमी क्या करता है, एक दिन पहले 7 तारीख को जाके चुपके से सर को रिपोर्ट सबमिट कर देता है। आई कॉल इट बैक स्टैबिंग है, आई डोंट लाइक इट। इस ऐसी पॉलिटिक्स का कोई इलाज नहीं है। अगर ये ऑफिस नहीं होता ना तो 2 लगाता कान के नीचे, समझ में आता है दिल्ली क्या चीज़ है। देखो मियाँ, जवानी भी 4 दिन की होती है, नई दुल्हन 4 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बटन दबाओ तो चलेगी, बटन दबाओ तो बंद हो जाएगी। चापलूसी कितने दिन चलती है, और सीनियर्स को भी चापलूसी से कोई मतलब नहीं था। 4 दिन बन गया वो हेड, उसके बाद कुछ नहीं, कोई नहीं पूछ सकता। हम तो पहले ही कटे हुए थे, सीनियर्स ने भी उसे उसकी लेनी शुरू कर दी। अब जब आदमी काम नहीं करेगा तो क्या होगा, लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, और इम्प्रूवमेंट के अलावा और चीज़ें निकल कर आ रही थी कि वो आदमी कितना काम चोर है। तो धीरे धीरे सबको पता लग गया कि उसने वो यहाँ क्यों आया, और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ वो यहाँ के लिए था ही नहीं, उसके दिमाग में ये लाइन थी नहीं, वो कुछ और ही करना चाह रहा था। और यहाँ के सिर्फ उसने क्या किया है कि एक अपने लिए अटेंशन सीकिंग सा एटीट्यूड बना ली, जो कोई प्रूव ही नहीं हुआ। तो बहुत ही डिप्रेस सा रहने लग गया था। कभी कभी तो हम लोगों को भी लगता था कि यार सही नहीं है। हुआ यूँ कि महेंद्र जी ने उसे एक दिन बुलाया ऑफिस, करीब 5-10 मिनट बात हुई होगी, और एकदम झुंझलाता हुआ बाहर निकला, मुँह लाल, किसी कोई बात नहीं कुछ नहीं, आंखें नीचे, बस गया अपना सामान डिब्बे में डाला और बाहर। ज़रूर कोई चोरी पकड़ी गई होगी। बस उस दिन के बाद मिला नहीं, ना कभी उसका कोई फ़ोन ना कुछ। नंदन कहता है कि शायद नौकरी से निकाल दिया उसे। मुझे हमेशा लगता था कि वो थोड़ा सा इनसेंसिटिव है। कभी कभी कई बार ऐसा होता था कि मैं उससे कुछ बोलना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, लेकिन वो इतना बिजी है अपने स्क्रिप्ट में, अपने प्ले में, कि मुझे कभी टाइम नहीं दे पाता था। कभी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ, बट छोटे छोटे दुख मेरे को अपने पास ही रखने पड़ते थे, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता था मेरे लिए। पता नहीं, जब भी उसको अपनी प्रॉब्लम बोलो तो वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता था। कुछ भी, मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही वो अपना बोलना शुरू कर देता था। हमेशा मुझे बोलता था कि तू समझती नहीं है, या मुझे अपना टाइम चाहिए, मुझे ये करना है, यू डोंट अंडरस्टैंड। हर बार मुझे सुनना पड़ता था कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, या मैं उसको उसकी पर्सनल स्पेस नहीं दे रही। कब तक अंदर रखूँ मैं, क्यों अंदर रखूँ मैं? कुछ उल्टा बोल दिया किसी दिन तो he used to shout back at me, he used to turn abusive। कभी कभी भूल जाता था कि वो एक लड़की से बात कर रहे हैं, और मैं क्यों ना बोलूँ उससे कुछ। बहुत छोटी सी बात थी, उस दिन हमारी किसी बात पे लड़ाई हो गई थी। I will put a blame on you. What will you do, huh? What will you do? I will put the blame on you. Because of you, this relationship is getting over. And let's face it, I have had enough of you. All right?
चुपचाप ही रहता था। पूरी क्लास की हर बात के लिए फैक्ट्स चाहिए बजा के रख There was something about नहीं बिल्कुल सेल्फिश होता था, उसको ऐसे नहीं कन्विंस कर। रॉकेट की स्पीड वो हंसता ही रहता था। दिमाग में ये it.